हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की एग्जांपल नंबर 9 करने जा रहे हैं। 6th 7th और 8th एग्जांपल हमने 3 एग्जांपल कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से, और उन्हीं के कंसेप्ट्स हैं, जो उन्हीं के फॉर्मूलाज हैं, या फिर 7.2 के अंदर जो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा वही हम इसके अंदर यूज करेंगे और अच्छे से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। देखो कितनी प्यारी एग्जांपल है, कितनी अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, जो हमने दी है, इससे क्या होगा कि हमारे जो आगे एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो भी कुछ ऐसे सिमिलर होंगे। तो अगर हमने इसको अच्छे से कर लिया तो वो क्वेश्चंस भी हमारे अच्छे से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस एग्जांपल को। हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये ऐसे बोल रहे हैं कि ग्राफ पे कुछ, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ ये। ठीक है, देखो मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। ओके, और इसके अंदर क्या कर रहा है, बाई एक्सिस है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। रेशो हमें पता नहीं है। वाई एक्सिस क्या कर रहा है, ये हमारा बाई एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी रेशो के अंदर। रेशो हमें फाइंड करनी है। और ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, 5, -6, -1, -4 को। तो ये देखो इन पॉइंट्स की पोजीशन देखो कैसी हो सकती है। अब देखो, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है जो पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये खुद भी बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली है इस चैप्टर की, वो इसी चीज के ऊपर डाली है कि इसके बेसिक्स हैं, जो हमारे ग्राफ्स के बेसिक्स होते हैं। पहले उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, पहले उसको देख सकते हो आप। फिर आपको आसानी रहेगी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है और ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। और इससे आप क्या भी आइडिया लगा सकोगे कि जो हमारी लाइन सेगमेंट आएगी वो कैसी आएगी, या कहां पर आएगी, कैसी हो सकती है, कहां हो सकती है ग्राफ पे। रफ डायग्राम तो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए थोड़ा सा, ताकि आइडिया अच्छे से लगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो देखते हैं इसको। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 5, -6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारा 4th क्वाड्रेंट में होगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा 3rd क्वाड्रेंट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट हमारी ऐसी हो सकती है। इससे क्या होगा, एक पॉइंट हमारा 3rd क्वाड्रेंट में होगा और एक पॉइंट हमारा 4th क्वाड्रेंट में। ये दोनों कुछ ऐसी पोजीशन हो सकती थी इन दोनों पॉइंट्स की। और उसके बाद अगर इनको मिलाएंगे और बाई एक्सिस क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद जो इधर रेशियो बनेगी M1 M2, वो ही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर कंसेप्ट हमारा। तो इन्होंने क्या बोला है कि बाई एक्सिस किसी लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब वो रेशियो है जो वो हमें फाइंड करनी है। ओके, थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है। ओके, तो इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि कैसे करना है हमें। ओके, अब मैं थोड़ा सा बस आइडिया इतना ले लेता हूं इसका कि ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट 5, -6 है और एक पॉइंट इसका -1, -4 है। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। ठीक है, इनमें कहीं भी एक पॉइंट आप ऐसे, जो वाई एक्सिस वाला था, ठीक है, ये पॉइंट आपका कहाँ कहाँ लाई करता है, ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस। ये जो इधर डिवाइड हो रही है ना लाइन सेगमेंट, ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रही है, ये कर कौन रहा है, ये बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। मींस कि ये पॉइंट है जो डी पॉइंट आपका, ये कहाँ पड़ेगा, ये बाई एक्सिस के ऊपर पड़ेगा, जो अभी मैंने ग्राफ बना के दिखाया था। तो डी पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रखा करो कि डी पॉइंट है जो हमारा, वो कहाँ लाई करता है, वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। इस नॉलेज की हमें जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो डी पॉइंट आपका, बार बार बोल रहा हूं, डी पॉइंट कहाँ लाई करता है आपका, वाई एक्सिस पे लाई करता है। इसको लिख भी लेंगे कि लेट द पॉइंट डी लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक तो ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। ओके, एंड divides the line segment, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है हमारा, AB। ओके, ये AB लाइन सेगमेंट है। ठीक है,
इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटू द, और जब हमें रेशो फाइंड करनी हो, तो रेशो हम क्या लेट करते हैं, के रेशो 1। ओके, तो हमने क्या लेट कर लिया कि डी पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, वो ए बी को क्या कर रहा है, के रेशो 1 में, रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। ओके, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब क्योंकि डी पॉइंट कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि डी पॉइंट कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे। अगर ये डी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, ये बेसिक्स वाली वीडियो है ना, जो इस चैप्टर की एक बेसिक वाली वीडियो है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में डाली है मैंने, उसको अच्छे से देखो कि ग्राफ्स के बेसिक्स क्या होते हैं, पहले उसकी जानकारी अच्छे से लो ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना आए। पहले बेसिक्स की वीडियो अच्छे से देखना बहुत जरूरी है, उसको देख सकते हो आप। ओके, इसको पॉज यहीं करके पहले वो बेसिक्स वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x,0, और जो कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस, सॉरी जो पॉइंट्स बाई एक्सिस पे लाई करते हैं, जो पॉइंट्स बाई एक्सिस पे लाई करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,y। अगर ये मैंने गलत बोल दिया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x,0, और जो पॉइंट्स बाई एक्सिस पे लाई करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0,y। अभी अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करें इधर, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्सरसाइज 7.2 के अंदर यही कुछ आएगा, सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करना आपको। ओके, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, x, y इक्वल्स टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर बाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, m1/2 और m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब ये वैल्यूज क्या होंगी, x, y, और ये वैल्यूज क्या होंगी, x1/1, और ये वैल्यूज क्या होंगी, x2/2, और ये वैल्यूज क्या होंगी, m1 m2। ओके, फिल करो इनको, x, y 0,y हुआ, m1 की वैल्यू कितनी हुई आपकी k, x2 की वैल्यू कितनी हुई आपकी -1, और m2 की वैल्यू कितनी हुई 1, x1 की वैल्यू कितनी हुई 5, m1 की वैल्यू कितनी k +1, और m1 की वैल्यू कितनी है आपकी k, और बाई 2 की वैल्यू आपकी कितनी है -4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, और बाई 1 की वैल्यू कितनी है आपकी -6। वैल्यूज अच्छे से पुट करोगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से बनेगा। ओके, इसको इधर ही रख लो 0,y, और k को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -k +5 अपॉन में कितना आया k +1, और ये -4k -6 और k +1। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, पीछे आपने क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी, आई थिंक 7th या 8th एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल ना हो देख लेना उसको। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ऐसी सिचुएशन बने, आगे कुछ भी सॉल्व ना हो, तो इस सिचुएशन में आके हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखते हैं। ओके, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, वही उसी तरीके से ये कॉमा से इधर है जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे। कैसे रखेंगे, 0 = 2 रखेंगे, -k +5 और k +1। ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल, y = -4k -6k +1। ओके, ऐसे करना है, इसको दिख रहा होगा आपको। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये 0 वाली वैल्यू है जो इसको सॉल्व करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 0 को इसके साथ करोगे 0 होगा, 1 को इसके साथ करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करके आएगा, -k +5 इसको किया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी है, -k = -5, माइनस से माइनस कट, k = कितना आया 5। ओके, तो ये तो निकाल दिया हमने k की वैल्यू। इससे क्या होगा, जो हमने k रेशो 1 लेट करी थी, ये जो हमने ये लेट करी थी रेशो की k रेशो 1 है, उस k की जगह अभी क्या आया 5 आया, तो इसकी रेशो कितनी बनेगी 5:1। देखो पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशो, तो रेशो तो हमने फाइंड कर दी,
रेशियो तो हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे, डी को, क्योंकि डी क्या कर रहा है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एक रेशियो के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। डी का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो हमें पता है कि 0 है, बट बाई कोऑर्डिनेट है जो वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का मतलब है कि जो जहां पे ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है, जहां पे या जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताओ। पॉइंट बताने का मतलब है कोऑर्डिनेट्स ही बताओ। तो अभी आप क्या फाइंड करोगे, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि आप क्या फाइंड करोगे, बाई की वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि 0 तो आपको पता है। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपकी के की वैल्यू आई है इसको क्या कर दोगे, जो ये दूसरा पार्ट बच गया, देखो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा था, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखा था। अभी आप क्या करो, ये जो आपकी के की वैल्यू है इसको इसके अंदर फिल कर दो। कैसे करोगे, y इक्वल टू क्या आपके पास -4k-6 और k+1 इधर लिख दो। पुट द वैल्यू k इज इक्वल टू 5, ये वाली वैल्यू इसके अंदर फिल करो। y इज इक्वल टू -4 × 5 -6 और 5+1 सोल्व करो इसको। y इक्वल टू -20 -6 और ये कितना आया 6, ठीक है, ये कितना आया 6, कितना आया इसका आंसर, y इक्वल टू -26/6 कट करोगे तो कितना आएगा -13 3, y इक्वल टू -13/3। ये था आपका 9th एग्जाम्पल आपकी। ओके, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, बिल्कुल अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया कि कंसेप्ट क्या क्या थे इसके अंदर कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिली हैं। वैसे तो हैं तो पुरानी, बट रिपीट हुई हैं तो याद रहेंगी हमको कि बाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, ये हमें दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। कि ये जब कोई क्वेश्चन आगे सॉल्व ना हो तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल और बाई कोऑर्डिनेट को बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है, ठीक है। अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ जाए तो हम पहले क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ओके, ये था आपका एक और क्वेश्चन या एग्जांपल बोल सकते हो। 7.2 की हमने 9th एग्जांपल भी कंप्लीट कर ली है। चलते हैं 10th एग्जांपल की और। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।